सुप्रभात प्यारे बच्चों। अभी आपका जो तृतीय मूल्यांकन सत्र है उसका जो पाठ्यक्रम है बच्चों वह समाप्त हो चुका है और बस कुछ ही दिनों में आपकी तृतीय मूल्यांकन परीक्षा होने वाली है। तो बच्चों आप लोग तो रेगुलर पढ़ाई करते ही होंगे, नियमित रूप से पढ़ाई ज़रूर करते होंगे, जिसमें आपको ये भी पता है कि आपका प्रश्न पत्र किस तरह से होता है। आपके प्रश्न पत्र में सार ग्रहण, रचनात्मक लेखन, व्याकरण और शब्द भंडार इस तरह के जो भाग होते हैं इस पर आपका जो प्रश्न पत्र होता है वह आधारित होता है। इस बात से तो आप बखूबी वाकिफ़ है बच्चों। लेकिन फिर भी रचनात्मक लेखन एक ऐसा पार्ट है जिसमें बच्चों को किसी भी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि कुछ चित्र दे दिया जाता है, चित्र वर्णन करने के लिए कहा जाता है, या फिर कोई विषय दे दिया जाता है उसके बारे में 5 वाक्य 7 वाक्य लिखने के लिए कहा जाता है, या फिर किसी तरह के जनरल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज रचनात्मक लेखन के अंतर्गत मैं आप लोगों को यही बताने जा रही हूँ कि यदि मान लीजिए आप लोगों को किसी तरह का चित्र दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप चित्र वर्णन कीजिए, तो आप चित्र वर्णन किस तरह से करेंगे। हालांकि बच्चों ये मैं आप लोगों को पहली बार नहीं पढ़ा रही हूँ, हर इवैल्यूएशन में हर बार मैं आपको पढ़ाती ही हूँ, पर फिर भी पुनः थर्ड इवैल्यूएशन में मैं आप लोगों को फिर से ये बताना चाहती हूँ कि चित्र वर्णन किसे कहते हैं और चित्र वर्णन किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले बच्चों हम चित्र वर्णन का अर्थ समझेंगे। चित्र यानी पिक्चर, इससे तो आप अच्छे से वाकिफ़ है, आपको पता है चित्र यानी क्या। और वर्णन करना यानी उसके बारे में जानकारी लिखना। तो देखिए बच्चों मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अभी आप लोगों के जो कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर आप लोगों को एक चित्र नज़र आ रहा है। दिख रहा है ये चित्र आपको? किसका चित्र है ये? बिल्कुल सही, ये चित्र है मंदिर का। किसका? मंदिर का। ये एक मंदिर का चित्र है। इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक मंदिर का चित्र है। इस मंदिर में आपको कोई पूजा करते हुए नज़र आ रहा है, हो सकता है अंदर पंडित जी होंगे। फिर मंदिर के आसपास जो होते हैं ना, पीपल के पेड़ होते हैं, नीम के पेड़ होते हैं, ऐसे बड़े बड़े वृक्ष लगाए जाते हैं। वो इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, या फिर आप मुस्लिम धर्म भी कह सकते हैं, या किसी भी तरह का धर्म आप ले सकते हैं, ईसाई धर्म या फिर कुरान, जो भी बाइबल, सब में ये कहा गया है कि वृक्षों की भी पूजा कीजिए, है ना। तो इसीलिए पवित्र स्थान पर अक्सर बड़े बड़े वृक्ष लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आपको एक चित्र नज़र आ रहा है और इस चित्र में पंडित जो है वह पूजा कर रहा है, या फिर आप अगर आप इसे मस्जिद मानते हैं तो आप मस्जिद के भी बारे में, इसे मस्जिद समझ के उसके बारे में भी लिख सकते हैं। आपको यदि लगता है कि ये गुरुद्वारा है तो आप उसे आप गुरुद्वारा भी समझ सकते हैं। आपकी मर्ज़ी पर यह निर्भर करता है, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि यह एक मंदिर का चित्र है और इसमें पंडित जी पूजा करते नज़र आ रहे हैं, या फिर कोई भक्त है जो पूजा कर रहा है। मंदिर के पास में ही एक बड़ा सा वृक्ष है, उस वृक्ष के चारों ओर एक जो महिला है वह पूजा की थाल लिए परिक्रमा कर रही है ना। आप लिख सकते हैं थोड़ी ही दूरी पर प्रसाद की दुकानें हैं, क्योंकि मंदिरों के बाहर, मस्जिद के बाहर, चर्च के बाहर हर तरह की दुकानें, मतलब फूल मालाओं की दुकानें, प्रसाद की दुकानें लगी रहती है। तो आप लिख सकते हैं कि मंदिर के बाहर में प्रसाद की या फूल माला की दुकानें हैं। मंदिर के बाहर एक अपाहिज बच्चा बैठा हुआ है जिसके पैर में चोट लगी हुई नज़र आ रही है और वह बच्चा बहुत उदास बैठा हुआ है। आप लिख सकते हैं कि एक महिला पूजा की थाल लेकर जा रही है और वह मंदिर में भगवान की पूजा करने जा रही है, और एक जो बच्चा है, आप कह सकते हैं एक गरीब बालक या फिर एक भिखारी बच्चा जो है वह उनसे कुछ खाने के लिए मांग रहा है। उस बच्चे के हाथ में एक कटोरा है। हमें भी गरीब बच्चों को दान देना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि आसमान में बादल छाए हैं, आसमान में 2 पक्षी उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यह एक बहुत पवित्र स्थान दिखाई दे रहा है। हम भी मंदिर में जाते हैं, हम भी पूजा करते हैं, या हम भी मस्जिद में जाते हैं, हम भी वहाँ पर जाकर कुरान पढ़ते हैं, या हम भी जो है चर्च में जाते हैं। चर्च तो लग नहीं रहा है, पर यदि आपको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। वैसे तो ये मंदिर ही लग रहा है, लेकिन मान लीजिए यदि आपको चर्च का चित्र दिया गया हो या मस्जिद का चित्र दिया गया हो, तब भी आप चित्र वर्णन ऐसे ही करेंगे।
ठीक है। तो आप ये है आपका चित्र, और मैंने अभी आपको चित्र के बारे में बताया है कि किस तरह से आप चित्र वर्णन कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं आगे। आप पहले इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए कि हमने इस चित्र में क्या क्या देखा है, राइट। या आप मोबाइल से आप इसका एक फ़ोटो ले सकते हैं अलग से अपने पास रखने के लिए। अब मैं दूसरी स्लाइड पर जाती हूँ। देखिए इस चित्र का वर्णन वहाँ पर किया हुआ है। देखिए हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत चित्र एक मंदिर का है। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्ति श्रद्धा भाव से जाता है और अपने इष्ट देव की पूजा करके मानसिक शांति पाता है, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि यह जो चित्र है यह एक मंदिर का चित्र है। हम सभी मंदिर में जाते हैं और हम मंदिर में जाकर अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। जो भी हमारे जो भगवान हैं हम उनकी पूजा करते हैं, और हम ऐसा मानते हैं कि भगवान की पूजा करने से हमारा जो मन है वह शांत हो जाता है, यानी एक तरह से हमें मानसिक हमें एक तरह से मानसिक शांति मिलती है। अतः प्रातः काल सभी लोग मंदिर जाते हैं। अक्सर हम लोग कब मंदिर जाते हैं? सुबह मंदिर जाना पसंद करते हैं। हम सोचते हैं कि सारे काम हम बाद में करें, सबसे पहले हम अपने इष्ट देवता को नमन करें। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके मंदिर जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत चित्र एक मंदिर का है और मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्ति श्रद्धा भाव से जाता है और अपने इष्ट देव की पूजा करके मानसिक शांति पाता है। अतः प्रातःकाल सभी लोग मंदिर जाते हैं, राइट। आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप इसके आगे ये भी लिख सकते हैं कि इस चित्र में एक महिला हाथ में पूजा की थाली लिए मंदिर जा रही है। हिंदू धर्म में वृक्ष की पूजा का विधान है, इसलिए प्रत्येक मंदिर के बाहर पीपल या केले का पेड़ एवं तुलसी का पौधा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, लगभग सभी धर्मों में जो है वृक्षों को भगवान की तरह पूजा जाता है, और इसीलिए प्रत्येक मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर जो है आपको पेड़ दिखाई देंगे। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इस चित्र में भी एक वृक्ष है जिसके सामने खड़े होकर एक महिला पूजा कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था चित्र में कि इस चित्र में एक वृक्ष है और उस वृक्ष के पास में खड़ी होकर एक महिला पूजा कर रही है। एक बच्चा पूजा के लिए जाती हुई महिला से भिक्षा मांग रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बच्चा है। आप फिर से चित्र देख सकते हैं कि देखिए वृक्ष के सामने खड़े होकर एक महिला पूजा कर रही है और एक बच्चा पूजा के लिए जा रही एक महिला को रोककर उनसे कुछ पैसे मांग रहा है या खाने की चीज़ मांग रहा है ना। तो आप इस तरह से कह सकते हैं, लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि उस बच्चे के हाथ में एक पात्र है, पात्र यानी बर्तन है, और उसने दूसरा हाथ भिक्षा के लिए फैला रखा है। भिक्षा यानी भीख, है ना। वो बच्चा गरीब है, बेचारा भूखा बच्चा है, तो वो भीख मांग रहा है और वह पूजा के लिए जाने वाली एक महिला से खाने के लिए कुछ मांग रहा होगा या फिर कुछ पैसे मांग रहा होगा। तो आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि सीढ़ियों के पास एक बच्चा बैठा है जो कि अपाहिज है। अपाहिज यानी वो पैर से, मतलब उसका पैर कमज़ोर है और शायद वह चल फिर नहीं पाता, अपाहिज है। तो आप लिख सकते हैं कि वह जो बच्चा है, एक मंदिर के पास बैठा हुआ बच्चा अपाहिज है और वह मंदिर में आने जाने वाले भक्तों से दया की भीख चाहता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। और आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि हम भी अपने परिवार के साथ, मैं भी अपने परिवार के साथ मंदिर जाता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, और जो भी बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं या जो भिखारी होते हैं, मैं उन्हें अपनी तरफ से जो भी बन पड़ता है वो मैं देता हूँ। हमें भगवान की पूजा करना चाहिए या हमें जो है अल्लाह की पूजा करना चाहिए या हमें चर्च में जाना चाहिए या गुरुद्वारे में जाना चाहिए। जो भी आपको लिखना है, जो भी आपको लगता है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो समझ में आया बच्चों चित्र वर्णन कैसे करना है। एक चित्र आपको दिया जाएगा, जो भी कोई चित्र होगा पहले आप उसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे उस चित्र में आपको क्या नज़र आ रहा है और आप इस तरह से उसके बारे में जानकारी लिखेंगे। लगभग आपको 5 या 6 वाक्य आपको उसके बारे में लिखना ही होता है, राइट। अब मैं आपको एक और दूसरा चित्र दिखाती हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए। और ये बहुत आसान सा चित्र है, आप इसे बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। देखिए आप लिख सकते हैं कि यह जो चित्र है, यह इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि बच्चे दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं। घरों के सामने कतार से दिए लगाए गए हैं, बिल्कुल कतार में दिए जलते हुए नज़र आ रहे हैं।
आसमान में जो है वह पटाखे फूटते हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। कुछ बच्चे रॉकेट जला रहे हैं, कुछ बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, एक बच्चा अनार जला रहा है, 2 बच्चे एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। इस तरह से पूरा माहौल जो है वह खुशनुमा माहौल है। हम भी दिवाली त्यौहार बहुत अच्छे से मनाते हैं। हम भी अपने इष्ट देव की उस दिन पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की उस दिन पूजा करते हैं और हम लोग सब लोग मिलके दिवाली त्यौहार मनाते हैं और इस तरह से हम सब चारों ओर खुशियाँ बांटते हैं। तो हम लोग इस चित्र को देखकर इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने आपको यह चित्र दिखाया, अब आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि यह चित्र दीपावली के त्योहार का है। यह त्योहार खुशियों का प्रकाश जो है, यह त्योहार खुशियों के प्रकाश का त्योहार कहलाता है। चित्र में एक घर है जिसके सामने एक पंक्ति में दिए जल रहे हैं। घर के सामने एक बड़ा सा मैदान है जहाँ बच्चे दिवाली का त्यौहार मनाते दिखाई दे रहे हैं, है ना। आप लिख सकते हैं कि बच्चे घर के आंगन में दिवाली मना रहे हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि घर के बाहर एक मैदान दिखाई दे रहा है और बच्चे वहाँ पर दिवाली का त्यौहार मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 बच्चे एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। पास में एक लड़की खुशी से चहकती हुई मिठाई लेने के लिए हाथ आगे बढ़ा रही है, आप ये भी लिख सकते हैं। उनके पीछे एक बच्चा अनार छुड़ाकर उसमें से निकलती रोशनी को देखकर खुश हो रहा है। 2 बच्चे, शायद वो भाई बहन हो या फ्रेंड हो, जो भी हो, तो 2 बच्चे पटाखे को छुड़ाने की तैयारी में हैं। छुड़ाना यानी फोड़ना, राइट। पूरा चित्र खुशी की झलक दे रहा है। आप कुछ काव्य की पंक्तियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं यदि आपको आती है तो, और नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप छोटे बच्चे हैं, आप केवल चित्र वर्णन करेंगे तो भी चलेगा। पर यदि आपको आती है तो आप काव्य पंक्तियाँ भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है, जन जन ने है दीप जलाए लाखों और हजारों ही। जन जन ने है दीप जलाए लाखों और हजारों ही, धरती पर आकाश आ गया शोभा लिए सितारों की। धरती पर आकाश आ गया शोभा लिए सितारों की। अर्थात इसमें ये जो 2 पंक्तियां हैं इसमें बता रहे हैं कि जन जन ने दीप जलाए हैं, सभी लोगों ने अपने घरों के आंगन में दीप जलाए हैं, लाखों और हजारों की। और यदि एक घर में 5-6 दीप जलाए गए होंगे, दूसरे घर में 5-6 दीप जलाए गए होंगे, तो ओवरऑल जो इंडिया है, भारत में जहाँ पर दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, वहाँ पर लाखों हजारों लोगों ने दिए जलाए होंगे। और धरती पर आकाश आ गया, और धरती पर इस तरह का खुशनुमा माहौल छा गया है जैसे कि ऐसा लग रहा है कि मानो धरती पर आसमान उतर आया हो, शोभा लिए सितारों की। और किस तरह का आसमान लग रहा है, जैसे कि आसमान में जब तारे निकल आते हैं तो आसमान कितना सुंदर लगता है। आज धरती भी इसी तरह से लग रही है जब धरती पर चारों ओर दिए जलाए गए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में तारे झिलमिला रहे हों। तो यहाँ पर ये 2 काव्य पंक्तियाँ भी ऐड की हुई है। यदि आपको आती है इस तरह की काव्य पंक्तियाँ चित्र से संबंधित तो आप लिख सकते हैं, नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप चित्र का वर्णन कर सकते हैं। तो बच्चों ये समझ में आ गया कि किस तरह से हमने पहला चित्र वर्णन किया। हमने पहले चित्र में मंदिर के बारे में लिखा, लोगों के बारे में लिखा, लोग क्या कर रहे हैं ये लिखा, और दूसरे चित्र में हमने त्यौहार के बारे में लिखा। चूँकि यह चित्र त्यौहार का था, हमने त्यौहार के बारे में लिखा कि त्यौहार में क्या क्या होता है, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, चित्र में क्या क्या नज़र आ रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है बच्चों कि आपको मंदिर या फिर किसी त्यौहार का ही चित्र दिया जाए। हो सकता है आपको कोई ऐसा चित्र दिया जाए जिसमें बच्चे पेड़ पौधे लगा रहे हो, या पिछले बार जो पिछले इवैल्यूएशन में आया था जैसे प्रदूषण का चित्र दिया जा सकता है कि प्रदूषण होता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसके बारे में लिखने के लिए आ सकता है, या किसी बगीचे का चित्र आ सकता है, या और भी कोई किसी भी तरह का कोई चित्र आ सकता है और आपसे कहा जाएगा कि चित्र वर्णन कीजिए, तो आपको उस चित्र के बारे में लिखना आना चाहिए। और सबसे पहले आपको क्या करना है, चित्र को ध्यान से देखना है, चित्र में क्या क्या हो रहा है इसे अच्छे से समझ लेना है 2-3 मिनट में, और फिर आराम से शांति से आपको जो जो उस चित्र में होता हुआ नज़र आ रहा है वो आपको 1 बाय 1 आराम से शांति से लिखना है। कम से कम 7 से 8 वाक्य या 6 से 7 वाक्य आपको लिखना ही है। तो समझ में आ गया बच्चों, ये है आपका चित्र वर्णन। तो चित्र वर्णन बहुत ही आसान होता है बच्चों। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप यदि इसे देखेंगे 2 या 3 बार इस वीडियो को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि चित्र वर्णन किस तरह से करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।